गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 2 दैट इज मेजरमेंट चैप्टर पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा मोशन। ओके, आज हम लोग मोशन पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए मोशन क्या है। ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ दे चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जब कोई भी बॉडी को मोशन में तब कहेंगे जब वो समय के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन को बदल लेता है, तो वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ओके, और रेस्ट का क्या डिफाइन है कि ए बॉडी रेस्ट उसको बोलते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो समय के अकॉर्डिंग अपने अंदर उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट है मोशन और रेस्ट में। ओके, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो लॉ ऑफ मोशंस है जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने इसको दिया था। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग मोशन को डिफाइन करते हैं। मोशन ओके, ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन a body is said to be motion if they change their position with respect to time, ओके। तो देखिए ये है मोशन। बॉडी इज सेड टू बी मोशन। किसी भी बॉडी को मोशन में तब कहेंगे जब इसके अंदर चेंजेस आएंगे, है ना। जब इसके अंदर क्या होगा, चेंजेस होगा। बॉडी जब अपना पोजीशन चेंज करता है रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको बोलेंगे मोशन। अंडरस्टूड। तो ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन if they change their positions with respect to time. सेकंड में आता है हमारा रेस्ट। तो हम रेस्ट को डिफाइन करेंगे। A body is said to be rest if they do not change their position with respect to time, ओके। ये हमारा रेस्ट हो गया। ये बॉडी को हम लोग रेस्ट में कब बोलेंगे, जब वो अपना पोजीशंस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा, तो हम उसे रेस्ट कहेंगे। अंडरस्टूड। तो ये हमारा मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट हुआ। अंडरस्टूड। अब इसको नोट डाउन कर लें, दिस आर इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशंस और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई भी बॉडी कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना। एक इक्वल टाइम इंटरवल में अगर वो अपना डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अंडरस्टूड। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब आप देखिए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है। ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, है ना, इफ दे कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके,
तो देखिए अब हम लिखेंगे ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी uniform motion if they cover equal distance, if they cover equal distance in equal interval of time. ओके, यूनिफॉर्म मोशंस का मतलब है जब किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन तब कहेंगे जब ये इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा, तब हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अंडरस्टूड? इसको हम लोग ग्राफ से भी समझते हैं। ओके, तो देखिए ग्राफ में है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो अगर स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो वो जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो 5 आवर में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 घंटे में वो 1 किलोमीटर जाएगा, 2 घंटे में 2 किलोमीटर जाएगा, 3 घंटे में 3 किलोमीटर जाएगा, 4 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगा, 5 घंटे में 5 किलोमीटर हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्राफ ले लिया, आप देखेंगे ये हमारा एक ग्राफ है, यहाँ से आप देखेंगे ये हमने एक ग्राफ ले लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इस पर हमने ग्राफ ले लिया, मान लीजिए कि हमने यहाँ ले लिया किलोमीटर, या यहाँ पे ले लिया आवर में 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, ये हमारा आवर हो गया। ये हमारा टाइम है, टाइम हमने किसमें लिया तो आवर में ले लिया हमने टाइम। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे हमने लिया 4 किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस है, इसको हमने किलोमीटर में लिया। ओके, ये हमने इसको लिया किलोमीटर में, हमने ले लिया इसको। अंडरस्टूड? हमने इसको किलोमीटर में ले लिया। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 किलोमीटर में यानी 1 आवर में 1 किलोमीटर जाता है, तो हमने इसको यहाँ पे डॉट कर दिया है ना, इन दोनों के बीच में 1 और ये 1 यहाँ पे आ गया। 2 किलोमीटर में गया तो 2 किलोमीटर कहाँ आ गया, यहाँ से आप यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ आइए, 3 किलोमीटर में आइए, 3 किलोमीटर आपका कहाँ आ गया तो यहाँ आ गया। तो अब अगर हम इसको अगर एक प्लॉटिंग करते हैं, थोड़ा सा अगर हम इसको प्लॉटिंग करते हैं है ना, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ से अगर मिला दें तो ये हमारा स्ट्रेट ग्राफ बन जाएगा, है ना, ये हमारा स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। 1 किलोमीटर यहाँ आया, 2 किलोमीटर हमारा यहाँ आया, इसके बगल में 3 किलोमीटर हमारा यहाँ आया, तो ये हमारा एक स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। तो स्ट्रेट ग्राफ का मतलब होगा, स्ट्रेट ग्राफ का मतलब होगा कि ये आपका जो मोशन है ये कौन सा मोशन हुआ, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ये कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अंडरस्टूड? ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कवर करता है तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अंडरस्टूड? उसी तरह से हमारा सेकेंड टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो
तो वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसको 5 घंटे में 5 किलोमीटर जाना है, तो हो सकता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर कर रहा है, तो 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर जाएगा, फिर 2 घंटे में फिर वो 1 किलोमीटर जाएगा, फिर हो सकता है 3 घंटे में वो 4 किलोमीटर चला जाए। मतलब उसका एक कांस्टेंट स्पीड नहीं होगा, एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल में उसने अपना डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाया। ठीक है, तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अंडरस्टूड? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, नो डाउट, क्लियर है? तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इफ ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी non-uniform motion if they cover unequal distance in equal time इंटरवल। अंडरस्टूड? यानी किसी भी बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कब बोलोगे, जब ये अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करेगा। अंडरस्टूड? ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नो डाउट? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कब होगा कोई ऑब्जेक्ट, जब इसको अनइक्वल डिस्टेंस को वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा। अंडरस्टूड?